हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MACD इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, जिसको मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस बोलते हैं। बेसिकली MACD इंडिकेटर ट्रेंड कंटिन्यूएशन इंडिकेटर है, मतलब ये ट्रेंड को फॉलो करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको MACD इंडिकेटर के ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप ट्रेंड कंफर्मेशन को पता कर सकते हैं। MACD इंडिकेटर के डाइवर्जेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इस चार्ट में कैंडल के नीचे आपको इस तरीके के इंडिकेटर दिख रहे होंगे। जब पहली बार आप इस इंडिकेटर को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट डले हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसको पहले प्लॉट कैसे करते हैं, चार्ट पर लगाते कैसे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के साइड पर यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या टाइप करना है, MACD। तो ये आपको पहले ही ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके का आपको इंडिकेटर दिख जाएगा। पहली बार जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, इतने सारे क्या है, आपको बहुत ही अजीब लगेगा ये। तो मैं आपको ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी भी इंडिकेटर को आपको समझना है तो सबसे पहले आप उसके सेटिंग पे चले जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सेटिंग में ही समझ में आ जाती है। ठीक है, ये सेटिंग पे आ गया मैं। तो आपको मैं क्या करता हूँ, इनके जो कंपोनेंट है और सेटिंग है उसको साइड बाई साइड आपको मैं समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनपुट में आ जाते हैं। तो इनपुट में आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर फास्ट लेंथ 12 दिख रहा है, स्लो लेंथ 26 दिख रहा है। ठीक है, सिग्नल स्मूथिंग 9 दिख रहा है। तो ये है क्या, तो आपको मैं बता दूं, जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं ये EMA के लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन है। अगर आपको नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है तो उसके लिए वीडियो बना के रखा है मैंने, आप पिछला वीडियो चेकआउट कर लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो ब्लू लाइन है ये 12, 26 और 9 ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में ही आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर ले। तो यहाँ पर आपको स्टाइल में आते हैं। ठीक है, स्टाइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको MACD दिख रहा है ब्लू कलर में। तो ये जो लाइन है आपका, ये है आपका MACD का लाइन। ठीक है, जो कि ब्लू कलर में है। अब ये एक बात समझिए, ये क्या है, जो आपको इनपुट में 12 और 26 दिखा था, ये उसी का डिफरेंस है। मेरे को पता है आपको समझ नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये जो 12 पीरियड का EMA और 26 पीरियड का EMA और इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका ये जो ब्लू लाइन है वो MACD लाइन कहलाता है। इसी को दर्शाता है वो, जिसको फास्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आप समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ गया। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये ऑरेंज लाइन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो सिग्नल है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है उसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। ठीक है, और ये इसमें आपका 9 EMA डाला है। ठीक है, 9 EMA मूविंग एवरेज आपको मैं इनपुट में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 12 और 26 उसका जो डिफरेंस है ये आपको ब्लू लाइन दर्शाता है, और ये जो 9 है ये आपका ऑरेंज कलर का जो ये आपको EMA दिख रहा है इसको दर्शाता है। ठीक है, आपको देख सकते हैं EMA लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे ये जो आपका 9 EMA है इसको बोलते हैं स्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये 9 ये ऑरेंज कलर का जो आपका EMA है उसको स्लो लाइन बोलते हैं, और ब्लू कलर का EMA है उसको फास्ट लाइन बोलते हैं। ये इतना समझ में आ गया आपको। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम होता क्या है कि आप ये देखिए इंडिकेटर में आप इस तरह के बार्स दिख रहे हैं, जो ग्रीन कलर के, ये रेड कलर की, ये आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आप यार इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो फास्ट लाइन है और ये जो स्लो लाइन है, इसमें अगर गैप ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो बड़े बनेंगे, मतलब साइज में बड़े बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हिस्टोग्राम की जो दूरी है अगर पास पास में है तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो छोटे छोटे बनेंगे। देखिए आप जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये EMA की जो लाइन है वो क्लोज में है, पास में है, तो हिस्टोग्राम भी छोटे छोटे बने। जहाँ पर EMA थोड़े दूर में है वहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम के जो लाइन है वो थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े बने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे जीरो लाइन। अब ये जीरो लाइन है क्या, तो ये आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम के बीच में आपको ये जो लाइन दिख रहा है, मतलब ये जो बेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन क्यों बोलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ जीरो लाइन क्यों बोलते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर में यहाँ पर एक आपको जीरो का ऑप्शन दिख रहा है, माइनस फिर इधर से प्लस, तो यहाँ पर है आपका जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं बीच का जीरो लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में MACD इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आपको मैं इसके 4 कन्फर्मेशन बताऊंगा मार्केट में किस तरीके से हमें कन्फर्मेशन देता है। पहला जो है वो हमारा क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। अभी क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर 2 तरीके के होते हैं, एक बुलिश क्रॉस ओवर होता है, एक बेरिश क्रॉस ओवर होता है। अब इसको चार्ट में समझाता हूँ कि ये होता कैसे। कि क्रॉस ओवर में बुलिश क्रॉस ओवर कब होगा, जब इंडिकेटर में जो आपका MACD लाइन है, ये आपको ब्लू कलर हमारा MACD लाइन है और ये ऑरेंज कलर हमारा सिग्नल लाइन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हमारा ब्लू कलर MACD और ऑरेंज कलर का हमारा सिग्नल लाइन है। तो जब भी ब्लू कलर का लाइन MACD का लाइन नीचे से क्रॉस ओवर करे ऑरेंज कलर के लाइन को, मतलब सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे और क्रॉस करके जब निकले MACD लाइन, तब ये हमारा क्या होगा, बुलिश क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हमें क्या, बाय का सिग्नल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, अब मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो सिग्नल लाइन था उसको MACD लाइन ने नीचे से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस करके ऊपर गया। तो यहाँ पर आप चार्ट पर देखेंगे कि मार्केट एक नीचे आया था और यहाँ आप इसके सीधे पे देखेंगे, यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम यहाँ से बाय की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये हमें एक इंडिकेट कर रहा है, आपको जैसे बताया था इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट अब अप साइड की ओर मूव कर सकता है या डाउन साइड की ओर मूव कर सकता है, ठीक है। इसके कंफर्मेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता है या हमें कैंडलस्टिक या आपको कोई साइकोलॉजी देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे, MACD के बेसिस पे एंट्री लेना लॉस का कारण हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक इंडिकेट करेगा, तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर जब भी ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करे तो यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिलता है, ठीक है। ये हमारा बुलिश क्रॉस ओवर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेरिश क्रॉस ओवर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए इंडिकेटर में जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करे तब ये हमारा होगा बेरिश क्रॉस ओवर, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेलर्स का सिग्नल मिलेगा, सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर आपको चार्ट में समझा देता हूँ, यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा MACD का लाइन है, उसने ऊपर से नीचे हमें क्रॉस किया, किसको, सिग्नल लाइन को। तो यहाँ से हमें बेरिश का सिग्नल मिलता है। वहीं पर आप चार्ट पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने बहुत ही अच्छा ऐसे गिरा, ठीक है। यहाँ तक गिरा है, आपको याद देखिए यहाँ तक गिरा, ठीक है। तो ये जब ऊपर से MACD का लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करे, ठीक है, ऊपर से क्रॉस करे तो ये हमारा होगा बेरिश, मतलब यहाँ से हमें सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। वहीं पर अगर इंडिकेटर में नीचे से MACD लाइन नीचे से क्रॉस करे सिग्नल लाइन को तो यहाँ पर हमारा बुलिश का सिग्नल होगा, बायर्स का हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है। MACD का हमारा जो दूसरा तरीका उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बेस लाइन है जिसको हम जीरो लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन, ठीक है। जब भी हमारा बेस या जीरो लाइन को मार्केट में MACD ऊपर की तरह क्रॉस करे तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा बाय सिग्नल। वहीं पर जब ये EMS के लाइन, मतलब ये MACD और सिग्नल के लाइन बेस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे तब यहाँ पर हमें मिलेगा सेलर्स का सिग्नल, मतलब यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि जब बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तब यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिलेगा, वहीं पर बेस लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करता है तो ये हमारा सेल का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये आप दूसरा समझ गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा तीसरा तरीका। तो हमारा तीसरा तरीका क्या है कि आपको MACD में डब्लू पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न ढूंढना है। मतलब आपको MACD में जब भी डब्लू पैटर्न बने तो आप ये समझ ले कि यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिलता है। अभी डब्लू, डबल टॉप, डबल बॉटम, M पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको मैंने RSI के वीडियो पे बताया है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको डब्लू पैटर्न, M पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम ये सारी चीज़ें समझ में आए। और आगे आने वाले वीडियो पे मैं इन सारी चीज़ों का अच्छे से डिटेल वीडियो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है। तो एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमें MACD पे डब्लू पैटर्न और M पैटर्न किस तरीके से फाइंड करना है कन्फर्मेशन के लिए। तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आपका डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो डब्लू पैटर्न कैसा होता है कि हमें इस तरीके का एक
बेस मिलेगा, ठीक है, जिसमें हमारा जो सपोर्ट लेगा, हमारा जो EMA है वो सपोर्ट लेगा, मतलब मूविंग एवरेज का जो MACD लाइन है और हमारा जो सिग्नल लाइन है वो 2 बार एक ही जोन पर रिट्रेस करेगा, तब हमारा ये W पैटर्न बनता है, ठीक है। तो अब इसको मैं MACD पे आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए जो हमारा EMA का लाइन है, जो ये हमारा MACD लाइन है, MACD, और ये हमारा जो सिग्नल लाइन है, वो देखिए आप यहाँ पर जब MACD लाइन आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि इस एरिए पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिससे हमें इस तरीके का W पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से अब हमें बाय का सिग्नल मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था RSI वाले वीडियो पे कि W पैटर्न, M पैटर्न किस तरीके से काम करता है। RSI में भी बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप वो वाले वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं W पैटर्न बनाया और मार्केट किस तरीके, मतलब कि EMA की जो लाइन है वो किस तरीके से ऊपर गया। अब इसी को चार्ट पर आपको समझाता हूँ कि मार्केट में देखिए नीचे आ रहा था, यहाँ पर बेस बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार बेस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया। यहाँ पर क्या है, आपको इस तरीके से एक W पैटर्न मिलेगा और मार्केट फिर में देखिए आप ऊपर गया। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, तो हमें यहाँ पर कहीं आपका प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल स्टिक देखना है। ये सारी चीज़ों का वीडियो आपको बना के दूंगा मैं, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स आपको फ्री में दूंगा मैं आपको, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है बाय का सिग्नल, यहाँ पर हमें मिलेगा बाय का सिग्नल, ठीक है। और आपको याद रखना है कि मल्टीपल कन्फर्मेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए डबल टॉप होता क्या है, M पैटर्न होता क्या है, ठीक है। अब MACD में किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, किस तरीके से हमें कन्फर्मेशन देगा। अब यहाँ पर आप देखिए MACD में ये जो ब्लू लाइन है वो MACD लाइन एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद MACD ने फिर एक बार यहाँ पर सेम लेवल के ऊपर में एक बार और रेजिस्टेंस लिया, मतलब जो MACD लाइन है आप ये देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की लाइन है वो एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो इस तरीके आप यहाँ पर भी ले सकते हैं M पैटर्न, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं M पैटर्न। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, डबल टॉप मिलता है, जो हमें क्या बताता है, यहाँ से MACD का जो लाइन है वो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है। तो हमें आप यहाँ पर आप चार्ट पर भी देख लीजिए कि मार्केट में एक ऊपर गया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आके एक रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, एक M पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आप एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ आपको देखना है प्राइस एक्शन, या आपको यहाँ देखना है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। उसके बाद आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद आपको यहाँ पर सेल का सिग्नल मिलेगा, तब जाके आप यहाँ पर सेल कर सकेंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्रॉसओवर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर से नीचे क्रॉस किया है और यहाँ पर M पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये W पैटर्न, M पैटर्न MACD में काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना चौथा तरीका। चौथा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या सकते हैं, डाइवर्जेंस को पकड़ सकते हैं। मैंने आपको RSI में बताया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, ये डाइवर्जेंस को पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप प्राइस का जो गलतियाँ हैं, जो डिफरेंसेस है, उसको पकड़ सकते हैं। अब ये कैसे पकड़ेंगे, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये डाइवर्जेंस, MACD में डाइवर्जेंस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चार्ट पर देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो MACD लाइन है और उसका जो सिग्नल लाइन है वो भी एक अप साइड में है। आप ये नोटिस कीजिएगा, ये अप साइड में, ये अप साइड में है आपका चार्ट, और ये आपका है जो EMA है वो भी अप साइड में है। पर आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि इसका जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम का जो डायरेक्शन है वो आपका डाउन साइड में है। आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपका डाउन साइड में है। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जब कनेक्ट करेंगे इसको तो ये डाउन साइड में है, पर इसका जो EMA है, जो आपका MACD है, वो अप साइड में है और ट्रेंड जो है उसका अप साइड में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं।
ये हमारा एक चौथा तरीका है जिससे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ही अच्छे यहाँ से देखिए आप गिरा। तो इस तरीके का आपको MACD में कोई नहीं बताएगा कि ये डाइवर्जेंस किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, चार्ट अप ट्रेंड में है और MACD के जो लाइन्स है वो अप ट्रेंड है, पर इसका जो हिस्टोग्राम है वो आपको डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है। ये आपका चौथा तरीका है जो आपको कंफर्मेशन देता है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से बहुत ही देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ से गिरा, यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम में और चार्ट पर भी देखिए बहुत अच्छा गिरा। उसी तरह आपको यहीं पर एक लाइव एग्जांपल और आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि चार्ट के जो प्राइस हैं वो गिर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से आप देख सकते हैं उसका जो MACD लाइन है और जो सिग्नल लाइन है वो भी यहाँ से गिरे जा रहा है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसका हिस्टोग्राम है वो थोड़ा सा गिरा, उसके बाद इस जो बार्स है जो कैंडल्स है वो यहाँ से छोटे बनने चालू हो गए और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीन बनने चालू हो गए। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, MACD का जो EMS लाइन है वो सब डाउन साइड में है और ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये आपको 4 तरीके में बता दिया MACD के बारे में कि MACD किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, किस तरीके से हमें कंफर्मेशन देता है। 4 वे आपको कंफर्मेशन बता दिया, मैं MACD के बारे में बता दिया। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।